हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम फिर से एक नए टॉपिक और बहुत सारे एडिशनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ मिल रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर दे जाता है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हर चीज़ों को, सारे पेपर को पूरा एनालिसिस करते हैं, उसे अच्छे बेहतरीन तरीके से देखें, तो आप देखेंगे यहाँ से ताप विद्युत संयंत्र से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहे तो आपको ताप विद्युत के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो निगम बने हुए हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर यहाँ से इन संयंत्रों के बारे में उनके आपसे 4 संयंत्र दे देगा और चौथा नाम आपसे डिफरेंट करके पूछ लेगा। एक इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपसे जो ताप विद्युत संयंत्र देगा और उसके सामने उसके राज्य दे देगा। तो इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वे में आपसे बार बार पूछता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो जब क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो हमें उस टॉपिक को मिस नहीं करना है। ठीक है, हमें जब हम देख रहे हैं कि कोई टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है तो हम क्यों ना उस टॉपिक को पूरी तरीके से अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट तरीका, कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप देखिए, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको सारे वीडियो विद शॉर्ट ट्रिक और डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र। सबसे पहले देखते हैं ताप विद्युत संयंत्र होता क्या है। ये जो ताप विद्युत संयंत्र होता है ये ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, यानी कि इसमें बिजली बनाने के लिए कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ठीक है, बिजली बनाने के लिए डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस इनका उपयोग होता है। और एनटीपीसी का आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना 1975 में हुई, यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई है? 1975 में हुई है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड बहुत सारे ताप विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। चलिए उन सबको एक एक करके देखते हैं, उनके राज्यों को ट्रिक से, तरीके से याद करते हैं। आज के बाद आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आपका मुद्रा। सबसे पहले आपका मुद्रा, मुंद्रा ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, मुंद्रा कहाँ पर पड़ता है? मुंद्रा पड़ता है गुजरात में। ठीक, दूसरा है आपका सिक्का। दूसरा है आपका सिक्का, वो भी गुजरात में पड़ता है। और तीसरा है आपका बनकबोरी। इन तीनों को हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए मुद्रा की बात कर लेते हैं, तो मुद्रा के बिना गुजारा नहीं है। ठीक है, मुद्रा के बिना गुजारा नहीं है। और सिक्का क्या है? सिक्का भी एक प्रकार की मुद्रा है। ठीक है, तो दोनों के बिना गुजारा नहीं है। तो गुजारा, जब आप, अब जब भी आपके सामने ये दोनों शब्द आएंगे आपको याद होगा, आपको याद आएगा कि मुद्रा और सिक्का के बिना गुजारा नहीं है, यानी गुजरात। बनक बोरी, अब बोरी से यहाँ पे कारोबारी आप कर लीजिए। कारोबारी, कारोबारी सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन आपको कहाँ मिलेंगे? गुजरात में मिलेंगे। तो बनक बोरी गुजरात, कारोबारी कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, मुकेश अंबानी का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है ना, तो बनकबोरी यानी कारोबारी आपकी सबसे ज्यादा कहाँ? गुजरात में। तो इस तरीके से 3 ताप विद्युत संयंत्रों को हमने बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी स्ट्रेस के याद कर लिया। नेक्स्ट है आपका सीपत। सीपत आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सीपत आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। देखिए शपथ, देखो शपथ, अगर आपने किसी को शपथ दी है, ठीक है, मैं ये काम करूँगा, अब अगर आप उसको पूरी नहीं करोगे तो लोग क्या करेंगे? आप पर कहेंगे छी, कितना मतलब कैसा इंसान है ना। तो छत्तीसगढ़ ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। फिर है आपका तलचर। तलचर उड़ीसा, है ना। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट ही याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ऑलरेडी तैयार होंगी। तलचर आपका पड़ता है उड़ीसा में। कमलंगा उड़ीसा में। ठीक, कमलंगा उड़ीसा में पड़ता है। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे?
काम पर लग गया, ठीक, कमलंगा, काम पर लग गया तो उड़ रहा है, काम पर लग गया तो उड़ रहा है, कमलंगा उड़ीसा, ठीक है। फनी होगा बट आपको याद करना है, तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेहतर तरीका है। नेक्स्ट है आपका कोरबा। कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में, कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। फिर है आपका बोकारो। बोकारो है झारखंड में। बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिम्हाद्री। सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, सीमा, अंधकार, जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी भी चीज़ के लिए मतलब बार बार जिद कर रहा है, ठीक है ना, तो कहते नहीं अंधकार, अंधा हो गया उस चीज़ के लिए। अंधकार की कोई सीमा होती है ना, किसी भी चीज़ के अंधकार की कोई सीमा होती है। तो सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश, अंधकार। फिर अनपरा यूपी। अनपरा यूपी, ठीक, अनपरा कहाँ का है? यूपी है। नेक्स्ट है आपका बरौनी। बरौनी कहाँ पर है? बरौनी है आपका बिहार में। बी से बरौनी, बा से बिहार, ठीक है ना, बरौनी बिहार। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। ढार सुगड़ा उड़ीसा, सुगड़ा उड़ीसा, सुगड़ा उड़ीसा, है ना, सुगड़ा। इसके शब्द को देखिए, सुगड़ा, है ना, उड़ा और उड़ीसा आपका जो इसका जो राज्य है और इसका जो आपका संयंत्र है, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। फिर है आपका सिरोदा महाराष्ट्र। सिरोदा महाराष्ट्र। सिरोदा कहाँ पड़ता है? सिरोदा पड़ता है महाराष्ट्र, सिरोदा, ठीक। अब इसको बहुत ही फनी वे में हम तैयार करेंगे। यहाँ पर सिरोदा दिया हुआ है और आप मुंबई महाराष्ट्र में जो कि फिल्म इंडस्ट्री है, आपने नाम सुना होगा मिथुन दा का, ठीक, मिथुन दा। और कहाँ पे मिलेंगे आपको? मुंबई महाराष्ट्र, है ना, सिरोदा मिथुन दा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र। फनी होगा लेकिन आपको तो तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। दुर्गा, दुर्गा माँ, काली माँ की पूजा होती है, बंगाली करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ठीक। नवरात्रि में बहुत ही भव्य आयोजन होता है। उसके बाद रिहंद। रिहंद उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र है। रिहंद कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र है। फिर गुरु नानक देव पंजाब की। गुरु नानक देव पंजाब, ये तो बहुत ही कॉमन है और बार बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये तो आप सभी अंदाज़ा भी लगा लोगे। फिर नेक्स्ट है आपका कोटा। कोटा पड़ता है राजस्थान में। कोटा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, ठीक है। तूतीकोरिन एक आपका बंदरगाह भी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और एक ताप विद्युत संयंत्र है। उसके बाद विंध्याचल। विंध्याचल आपका एमपी में है, ठीक है। विंध्याचल कहाँ पे? विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी हैं, वो भी एमपी में है। और विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो भी एमपी में है। फिर है आपका इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। इंद्र दिल्ली, इंद्र दिल्ली, है ना, इंद्र दिल्ली। इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट ताप विद्युत संयंत्र हैं जिसे हमने देखा, उन्हें हमें डायरेक्ट याद करने हैं और कुछ जिन पर ट्रिक बन सकती थी, जिन्हें मैं ट्रिक से आपको समझा सकती थी। मैंने आप पूरी कोशिश की कि मैं आपको इसको बता पाऊँ और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी टाइप की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।